इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दे रखा है, तो पहले उस वीडियो को देखें, देन इस वीडियो को कंप्लीट करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो इसके 3 पार्ट्स हैं और इसमें हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या था, सबसे पहले मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि डिस्टेंस फार्मूला क्या था हमारे पास। एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना था, देन स्क्वायर करना था। इसका आंसर जो भी आता फिर इसका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो, अदरवाइज उसको वैसे ही छोड़ देना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दे रखा है, मैं इसको ऐसे लिख दे रही हूँ a 2 3। एज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई पॉइंट a है और b के लिए 4,1 दे रहे हैं। तो हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो ए बी निकालना है। ठीक है, सो ए बी फाइंड आउट करने के लिए इन एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 माइनस 2। यहाँ देखिए कि एक्स कोऑर्डिनेट ए का 2 है और वाई एक्स कोऑर्डिनेट बी का 4 है, जबकि वाई कोऑर्डिनेट ए का 3 है और बी का 1 है। सो यहाँ स्क्वायर, देन प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, प्लस 1 माइनस 3 इज माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या मिलेगा 4। 4 प्लस 4 क्या आ गया हमारा 8, और 8 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2√2। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि देखो जब आप इसको ब्रेक करोगे ना तो ऐसे तो लिखोगे। अब इसका पेयर बन गया तो ये पेयर जो है वो एक बाहर आएगा, जिसका पेयर नहीं बना वो बाहर ही लिखा रहेगा, अंदर ही रहेगा। ठीक है, सो यूनिट भी यहाँ पे लिख देंगे, यानी ए बी डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड पार्ट भी सॉल्व होगा। तो सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट के लिए मैं इसको p दे रही हूँ, p माइनस 5 7, और q लिख दे रहे हैं -1, 3। तो हमें डिस्टेंस क्या निकालना है, पी क्यू। फॉर्मूला सेम ही यूज़ होगा। सो पी क्यू इक्वल √x2 माइनस x1। सो -1 माइनस 5 लिखा, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 7 स्क्वायर। अब यहाँ देखिए -1, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस 5, इसका स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4, इसका स्क्वायर। इसका रूट लिखेंगे। अब -1 प्लस 5 ये कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर हमारा हो गया 16, प्लस अगेन 16, तो ये हमारा हो गया 16 प्लस 16 32। और जब इसको ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो आपको 5 टाइम्स होगा ना यहाँ, तो 4 यहाँ पे बाहर आ जाना है और √2 अंदर। ये देखो कैसे करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। यहाँ इसका पेयर बना, इसका बना, तो जिसका पेयर बन गया वो बाहर आया, दैट इज़ 2 इंटू 2 4, और 2 का नहीं बना तो वो अंदर ही रह गया, तो इसको लिखेंगे 4√2 यूनिट। ये हमारा पी क्यू आ गया। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड पार्ट भी इसका सॉल्व होगा। तो थर्ड पार्ट है हमारा ए बी और माइनस ए माइनस बी। यहाँ पे मैं पी इसको दे रही हूँ ए बी, और क्यू के लिए माइनस ए माइनस बी। फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे पी क्यू के लिए जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में यूज़ किया गया, यानी ये वाला फॉर्मूला। तो एक्स कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन, तो माइनस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस बी होल स्क्वायर। ये हो गया माइनस ए माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे ये क्या बनेगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या ये ऐड होगा, ये बिल्कुल भी नहीं ऐड होगा, लेकिन आप 4 को कॉमन निकाल सकते हो, आपके पास ये बचेगा, फिर 4 बाहर आ सकता है और आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट हो गया। आप यहाँ पे यूनिट भी लिखोगे पी क्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो सबसे पहले तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में की कितनी दूरी हमें ये फाइंड आउट करना है,
और इसके सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है कि सेक्शन 7.2 में, बुक में जब आप देखोगे सेक्शन 7.2, तो इस ए और बी का कोऑर्डिनेट वहाँ आपको मिल जाएगा और वहाँ भी इन दोनों के बीच की दूरी ही निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम लोग इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस ए बी, ए से मैंने 0 0 को दिखा दिया और बी से 36,15 को शो किया। तो इस तरीके से ए बी डिस्टेंस मैं यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखाऊंगी। फॉर्मूला वही लगेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर देन y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग 36 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे। तो ये हो गया 36 का स्क्वायर, क्योंकि 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर क्या होता है ये आपको यहाँ पे लिखना है। सो इसके सेकंड पार्ट में दे रखा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो जब आप बुक निकालोगे और सेक्शन 7.2 देखोगे तो उसमें दो टाउन की बात की गई है, टाउन ए और टाउन बी, दैट इज़ लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन, ऐसा दे रखा है। तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि ए और बी का कोऑर्डिनेट क्या है। तो यहाँ पे अगर देखिए सेक्शन 7.2 में, तो ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 0 0। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, क्योंकि ये एक्स और वाई एक्सिस जहाँ कट हो रहा है ना वहाँ पे आपको दे रखा है, तो ये 0 0 होगा। और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो क्या है 36 एंड 15, ऐसा है। ठीक है, तो आपको देखना है इस डायग्राम को, और इस डायग्राम में मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, कुछ ऐसे दे रखा है एक्स वाई, यहाँ पे ए लिखा है और यहाँ बी दे रखा है। ठीक है, तो जब आप इसको इस तरीके से दोगे तो यहाँ पे ये 15 और ये 36 यहाँ बुक में जैसा दे रखा है अकॉर्डिंगली वो दे रखा है। तो ए का तो 0 0 होगा क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस ओरिजिन पे कट कर रहे हैं। बी का कोऑर्डिनेट जब आपको लिखना होता है तो आप बी को देखते हो कि एक्स एक्सिस में ये कहाँ पे कितनी दूरी पर लाई कर रहा है, तो 36, और वाई एक्सिस में ये 15 पे। ठीक है, सो बी का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 36 और 15। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके और इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ अगर ए बी निकाले तो सेम फॉर्मूला लगाना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे और स्क्वायर 15 माइनस 0 स्क्वायर। तो अभी 36 का स्क्वायर हमने निकाला था यहाँ पे, तो 1296 और 15 हो गया 225। इसको सम करेंगे तो 1521 और अगेन हमें ये 39 यूनिट ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो हमें क्या दिखाना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, ये शो करना है। तो मैंने यहाँ पे A 1, 5 को लिख दिया है, B 2, 3 को लिख दिया है और C -2, -11 को शो कर दिया है। इस कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि ये तीनों ही पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे। ठीक है, मान लो कि ये भी कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इसका नाम मान लो PQR या कुछ भी ABC रख देते हैं। तो हमें यही शो करना है कि ये ACB एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो ये कैसे दिखाया जाएगा, अगर किसी दो जो ये पार्ट्स हैं लाइक AC एंड BC को ऐड करो और वो किसके इक्वल आ जाए, AB के इक्वल, तो ये आपका लाइन क्या हो जाएगा कोलिनियर। अगर आप ये शो करते हो कि AC प्लस BC इक्वल्स टू AB, अगर ये आपका शो हो गया तो ये पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर। लेकिन ये नहीं पता है ना कि C जो है वो यहीं बैठा है, हो सकता है C यहाँ हो या A फिर यहाँ हो। तो इसीलिए यहाँ पे 3 कंडीशन करके दिखाना पड़ेगा कि इधर AC प्लस BC का हो जाए, या फिर BC प्लस AB AC के बराबर हो जाए, या फिर AB प्लस BC, नहीं ये तो हमारा हो गया AB AC और यहाँ लिया मैंने BC, तो AB प्लस CA। तो इस तीनों में से कोई भी एक पॉइंट अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो हमारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कोलिनियर। तो यहाँ पे मैंने ABC ले लिया है, 1 बाय 1 तीनों को ही फाइंड आउट करेंगे। तो AB फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हो गया 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया हमारा 1 प्लस 3 - 5 दैट इज़ -2, हो गया 4। कैलकुलेट करेंगे क्या मिलेगा √5। इसी तरीके से BC को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो BC के लिए -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल रहा है 2 2 4 16 हो गया, प्लस 11 और 3 मिलके हो गया 14। 14 का स्क्वायर करेंगे 196।
इसको ऐड करेंगे, ये मिलेगा हमारा 212। अगेन सी एफ भी फाइंड आउट करेंगे। सी एफ फाइंड आउट करने के लिए -2 -1 स्क्वायर -11 -5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। -2 -1 हो गया -3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9 प्लस 11 और 5 हो गया हमारा 16, 16 का स्क्वायर हो गया हमारा 256। ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 265। अब करना क्या है कि इस 212 और 265 को ब्रेक करके देख लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन करके कि एक्चुअली ये क्या नंबर शो करते हैं। लाइक 212 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आ गया 2 6 12, ये ऐसा आ रहा है। तो इसका पेयर बन रहा है तो आप इसको लिख सकते हो 2√53। ये किसके बराबर हो गया? 2√53 के बराबर। इसको अगर देखें 265 तो यहाँ पे किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। 5 × 53 लिखो या √265 ही, कुछ होने वाला तो है नहीं, ये ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि क्या किसी दो को ऐड करने पे तीसरा नंबर आने वाला है क्या? आप इन दोनों को ऐड करोगे ये कभी नहीं मिलेगा, इन दोनों को ऐड करोगे ये नहीं मिलेगा। ठीक है, या इन फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे सिंस AB + BC इज़ नॉट इक्वल्स टू AC। वहाँ जो 3 कंडीशन दिया है ना वही आपको शो करना है। ये भी नहीं आया, AB BC AC, यहाँ पे आप लिख लो BC + CA, यहाँ पे लिखो AB + CA। तो तीनों ही कंडीशन में आपने दिखा दिया कि भाई ये किसी भी केस में, एक केस में भी अगर इक्वल हो जाता तो लिख देते कि ये कोलिनियर है, बट ऐसा नहीं हुआ। देयरफॉर पॉइंट ABC इज़ नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 और 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या ये तीनों पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है कि नहीं, ये हमें शो करना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ भी हम A, B, B, C, C ये तीनों चीज़ें निकालेंगे और अगर कोई भी दो साइड इक्वल आ जाता है तो फिर फाइनली हम लिख देंगे कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, सो यहाँ सबसे पहले लेट A को हमने 5, -2 दे दिया, B 6, 4 एंड C 7, -2। पहला काम AB फाइंड आउट करेंगे। सो √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -2 और ये मिलके +2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कैलकुलेट करेंगे। 6 - 5 इज़ 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1 + 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर हो गया हमारा 36। सो ये क्या दे रहा है? √37। BC निकालते हैं, 6 और 7 है तो 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 -6 का स्क्वायर हो गया हमारा 36। 36 + 1 यहाँ भी क्या मिल रहा है? 37। CA फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 - 5 का स्क्वायर, अगेन ये होगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 7 का स्क्वायर 49 + 1, ये हो गया हमारा 50। अब यहाँ पे दो साइड्स तो हमारा इक्वल दिख ही रहा है तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर नहीं, सिंस AB इज इक्वल्स टू BC दैट इज √37, देयरफॉर ABC आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में लगभग डिस्टेंस फॉर्मूले का ही यूज़ किया जा रहा है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था तो मैंने इसको लिखा नहीं है, बस मैंने डायग्राम यहाँ पे डाला है। तो क्वेश्चन सुन लें। इन ए classroom 4 friends are seated at the point A, B, C and D as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct.
तो यहाँ पे दो लड़कियों की कहानी है, चंपा एंड चमेली, और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये जो 4 फ्रेंड्स हैं ABCD वो कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं। आपको यहाँ इनका ऑर्डर यहाँ पे दिखाया गया है। तो जो फ्रेंड चंपा है वो बताती है कि ये शायद से स्क्वायर है, जबकि चमेली बोलती कि नहीं ऐसा नहीं है, वो कुछ और हो सकता है। तो क्या ये डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम चेक करें कि ये एक्चुअली है क्या, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं कि ये बन क्या रहा है ABCD। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लाइक D को अगर देखें तो D कहाँ बैठा है, X में ये 6 के पास है, और अगर Y में देखें तो ये 1 से अलाइन कर रहा है ऐसे। तो D का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 6, 1। इसी तरीके से A को देखेंगे कि A एक्चुअली कहाँ है एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ से सीधी एक लाइन, क्योंकि ग्राफ पेपर पे दे रखा है बुक में तो आपको क्लियरली वहाँ विजिबल है, और यहाँ पर 4 की तरफ। सो A का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 3, 4। B को देखें तो B जो है वो X में 6 के साथ है और Y में 7 के साथ। तो B का कोऑर्डिनेट हो गया 6, 7। इसी तरीके से C का कोऑर्डिनेट है X में 9 के साथ, ठीक है, और Y में ये 4 के साथ, ठीक है। यहाँ से देखें ये 4 के साथ है। तो अब ये बन क्या रहा है ABCD, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, कुछ भी है। तो ये सबसे पहले इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट साइड्स का, उसके बाद ही पता चलेगा। तो AB निकालना है हमें, BC भी निकालना है, CD भी निकालना है, और AD भी निकालना है, तभी पता चलेगा ये स्क्वायर है या क्या है। तो AB निकालते हैं सबसे पहले। तो डिस्टेंस क्या दे रखा है, वैल्यूज़ क्या दे रखी है, 6 and 3। X कोऑर्डिनेट इसके 6 and 3 है, और Y कोऑर्डिनेट इसके 7 और 4 है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा √18, ठीक है। इस तरीके से BC फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 6 और 9 है, तो मैं यहाँ 9 - 6 का स्क्वायर लिखूँगी प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। तो ये हमें मिल रहा है 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये फिर से क्या मिला, √18। 3 का स्क्वायर 9, अगेन -3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18। CD निकालेंगे तो 9, 6, CD के लिए 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये फिर से हमें √18 ही मिल रहा है। अब फिर से AD भी निकाल लेते हैं। AD 3, 6 प्लस 4 - 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 4 - 1 = 3। तो यहाँ फिर से हमें क्या मिला, 9 + 9 दैट इज़ 18, √18। तो हमने देखा कि AB, BC, CD, AD ये चारों वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। और अगर ये सेम आ रही हैं तो हम लोग इसको स्क्वायर बता सकते हैं। सो जो गर्ल थी चंपा या चमेली, जिसने भी ये बताया था कि चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज़ अ स्क्वायर। तो चंपा ने बोला कि क्या ये स्क्वायर है, तो हाँ चंपा ने तो सही बोला। सो यहाँ लिख सकते हैं कि ABCD इज़ अ स्क्वायर, जिसकी चारों साइड इक्वल हो जाए वो क्या है, स्क्वायर है। अब एक चीज़ और कि रोम्बस में भी वैसे चारों साइड इक्वल होता है ना। तो डायगोनल्स की भी बात करनी चाहिए हमें कि क्या डायगोनल्स इक्वल हैं या नहीं इक्वल हैं, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। तो यहाँ पे अच्छा रहेगा कि हम डायगोनल्स भी फाइंड आउट कर लें, BD भी फाइंड आउट कर लें और AC भी फाइंड आउट कर लें। तो BD की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर। तो ये दे रहा है हमें, ये तो 0 हो गया, देन 6 का स्क्वायर, ये हमें 6 आंसर देगा, 36 का स्क्वायर रूट 6। और AC के लिए निकाल लेते हैं, 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4, यहाँ से फिर से हमें एक तो 0 ही मिलेगा। तो 9 - 3 अगेन हो गया 6 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये फिर से हमें 6 ही देगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ भी क्या आ रही है, हमारी सेम ही आ रही है। सो ABCD इज़ अ स्क्वायर। सो चंपा ने जो बताया था वो बिल्कुल करेक्ट थी। डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से ये कैलकुलेट हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 का कंप्लीट होता है।
तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।